हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हाल ही के दिनों में दूसरे सिविल क्लासेज की ओर से यूट्यूब क्लास शेड्यूल का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष किया गया था। तो यूट्यूब क्लास शेड्यूल को लेकर के जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष किया गया था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य हम आज की चर्चा के माध्यम से करेंगे। साथियों, आज की चर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के मंच पर आते हुए आपको अपने अपनी कक्षाओं का चुनाव करने में कोई समस्या ना आए, है ना। जिस विद्यार्थी को जिस विषय की जिस प्रकार से कक्षा लेनी है, उस प्रकार से कक्षा का चुनाव करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो हमने विचार ये किया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से जो निःशुल्क आपका सहयोग किया जा रहा है, उसी सहयोग के संदर्भ में आप व्यवस्थित तौर पर अपने अपनी कक्षाओं का चुनाव कर सकें। इसलिए हमने कक्षाओं का नामकरण कर दिया है, ताकि आपको कक्षाओं का चुनाव करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का अभाव पैदा ना हो। तो ये जो नामकरण हमने किया है, इस नामकरण के माध्यम से आप दो तीन बातें जान पाएंगे। पहली बात तो यह है कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आपको किन किन विषयों की कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, पहली बात तो आपको ये जाननी है। दूसरी बात यह है कि कौन से बैच में आपको कौन सी क्लास मिलेगी, ये बात आप लोग क्या है जान के चलेंगे। हम चाहेंगे कि एक पहली वाली वीडियो में या पुरानी वाली चर्चा में जो यूट्यूब का क्लास शेड्यूल हमने आपको दिया था, उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, उसको थोड़ा क्या आप नोट डाउन भी करके चलें, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि मंडे में आपके सामने कौन सी क्लास आनी है या ट्यूसडे में आपके सामने कौन सी क्लास आनी है। सबसे पहले एक काम भी कर लेते हैं कि आप लोगों की कक्षाओं को जो नामकरण है और किस तरीके से किया गया है और किस बैच में आपको किस विषय की कक्षा मिलेगी, इसको आज ही बहुत प्यार से क्या है आप लोग समझ के चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नंबर एक बात, ये जो कक्षाएं हैं ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ही हैं, ठीक है। केवल क्या है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ही है। और यहां पर आपको कक्षाओं को जो नामकरण है, नामकरण को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो कक्षाओं को जो नामकरण है वो आपको आज बताया जा रहा है। इसको अपनाना कैसे है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी, ओके, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लासेस जो आपकी चलेंगी, उसमें हम तीन तरीके से आपका सहयोग करके चलने वाले हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको कक्षाएं मिलेंगी, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आपको कक्षाएं मिलेंगी, और सीडीपी के संदर्भ में क्या है आपको कक्षाएं मिलेंगी। अगली बात, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी कक्षाएं आपको मिलेंगी उनका बैच क्या है, अभिजय बैच, ठीक है। यानी कि अभिजय बैच में आपको तमाम प्रकार की जो कक्षाएं मिलेंगी वो केवल भारतीय इतिहास के संदर्भ में ही होंगी, और उनका पूरा पूरा जुड़ाव आप किसके साथ करके चलेंगे, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक इसी प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था की जो तमाम प्रकार की कक्षाएं आपको मिलेंगी, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की तमाम प्रकार की कक्षाएं साथियों आपको रत्नाकर बैच में मिलेंगी। कहां मिलेंगी, रत्नाकर बैच में मिलेंगी। मामला चाहे इतिहास को लेकर के अभिजय बैच का हो या मामला चाहे राज्य व्यवस्था को लेकर के रत्नाकर बैच का हो, ये कक्षाएं क्या होंगी, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपकी क्लासेस होंगी। इसी प्रकार से आप लोग जान पा रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में अगर हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो 40 नंबर का आपके सामने क्या आया, सीडीपी है, जिसको आप क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी आप उसको कह के चलते हैं। तो सीडीपी की जो तमाम प्रकार की कक्षाएं आपको मिलेंगी, ये मिलेंगी सूर्यकिरण बैच में। यानी कि सूर्यकिरण बैच का संबंध किसके साथ होगा, सीडीपी के साथ होगा। रत्नाकर बैच का संबंध किसके साथ होगा, इंडियन पॉलिटी के साथ होगा। और अभिजय बैच का संबंध किसके साथ होगा, भारतीय इतिहास के साथ होगा। और मामला चाहे अभिजय बैच का हो, रत्नाकर बैच का हो या सूर्यकिरण बैच का हो, इन तमाम प्रकार के बैचेस में जो भी आपको कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, उन कक्षाओं का पूरा पूरा संबंध किसके साथ होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के साथ होगा। हमने पहले भी एक बार ये कहा था कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से मेंस एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम केवल आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, समाज शास्त्र। तो देखो, समाज शास्त्र की जो कक्षाएं आपको मिलेंगी, क्या कहा हमने, समाज शास्त्र की जो कक्षाएं आपको मिलेंगी, ये मेंस की बात हम कर रहे हैं।
मेंस में केवल आपको क्या मिलेगा, समाजशास्त्र ही आपको मिलेगा, राइट। मेंस में आपको क्या मिलेगा, मेंस में केवल आपको समाजशास्त्र ही मिलेगा। और समाजशास्त्र की जो कक्षाएं आपको मिलेंगी वो कहां मिलेंगी, वो व्योम बैच में आपको मिलेंगी, व्योम बैच में आपको कक्षाएं मिलेंगी। यानी कि बैचों का या क्लासेस का जो नामकरण है इस 4 प्रकार से आपके समझ किया जाता है। अभिजय बैच में भारतीय इतिहास की कक्षाएं उपलब्ध होंगी, और रत्नाकर बैच में भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएं उपलब्ध होंगी, सूर्यकिरण बैच में सीडीपी की कक्षाएं उपलब्ध होंगी, और व्योम बैच में समाजशास्त्र की क्या है आपकी जो कक्षाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी। तो 2 काम आपको करने हैं। अब मेरी बातें सुनो। एक चर्चा के माध्यम से YouTube क्लास शेड्यूल हम ऑलरेडी आपके सामने रख चुके हैं। तो वो जो शेड्यूल हमने आपके सामने रखा है उस शेड्यूल के अनुसार व्यवस्थित तौर पर जो आपके कक्षाएं आ रही हैं आपके सामने, वो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होंगी। हालांकि हम ये अवश्य कहेंगे कि इस वीक में जो भी आपके 2 या 3 दिन बचे हैं इसमें भी आपके सामने कक्षाएं आती रहेंगी, और वो कक्षाएं जो होंगी इन्हीं बैचेस के अकॉर्डिंग आपके सामने आएंगी। यानी कि अगर मुझे आने वाले 2-3 दिनों में इतिहास के संदर्भ में कोई चर्चा आपके सामने रखनी है तो उसका संबंध हम अभी से क्या है, अभिजय बैच के साथ जोड़ के चलेंगे। यानी कि मंडे तक आपका एक डेमो सेशन भी हो जाएगा, आपको ये आ जाएगा कि भाई अभिजय बैच में हमें किस तरीके से प्रवेश पाना है, या रत्नाकर बैच में हमें क्या किस प्रकार से प्रवेश पाना है, या सूर्यकिरण बैच में हमें क्या किस प्रकार से प्रवेश पाना है, या व्योम बैच में क्या हमें किस प्रकार से प्रवेश पाना है। लेकिन जो क्लास शेड्यूल है ना, जो क्लास शेड्यूल आपके सामने हमने रखा था उस क्लास शेड्यूल का प्रॉपर जो एप्लीकेशन होगा, प्रॉपर जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो नेक्स्ट वीक के साथ होगा। इस सप्ताह में जो भी दिन बचे हैं उन दिनों को आधार बना करके हम थोड़ा एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे कि भाई आपको थोड़ा आदत हो जाएगा, है ना, कि अभिजय बैच का मतलब क्या है, भारतीय इतिहास है, रत्नाकर बैच का मतलब क्या है, इंडियन पॉलिटी है, और सूर्यकिरण बैच का मतलब क्या है, सीडीपी है, और इनका संबंध किसके साथ है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के साथ है। अगर हम व्योम बैच की बात करेंगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा, समाजशास्त्र में जाना पड़ेगा। मेंस को लेकर के हम बार बार बोल रहे हैं, मेंस को लेकर के क्या है, यही कार्यक्रम आपके सामने आएगा। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थीगण लगातार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास को लेकर के क्या है, मेंस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लासेस हमारे सामने आ जानी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे भी हैं जो नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स को लेकर के कहने की कोशिश में हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से हमारे सामने कक्षाएं आ जानी चाहिए। इस बात को हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे, और स्पष्ट इस रूप में करना चाहेंगे कि इतिहास की कक्षाएं और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र की कक्षाएं आप लोग भली बातें जानते हैं कि कहां पर उपलब्ध हैं, और वो तमाम प्रकार की क्लासेस क्या हैं, पेड क्लास हैं। देखो, मुझे बार बार निःशुल्क कहना अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, एक बार में ही समझ लो। यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम आपके सामने है, ये जो पूरा आपके कार्यक्रम आपके सामने है, मैं बार बार इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप लोग समझदार हैं, एक बार बात आपके सामने रख दी गई है, उसी हिसाब से आपको क्या काम करना है। कक्षाएं निःशुल्क हैं, आज बोल रहा हूं, आज के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता है। और ये भी भली बातें समझ लें कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के हम आपका किस किस मामले में सहयोग कर रहे हैं, यही आपका कोऑपरेशन है। अभिजय बैच आपका सहयोग करेगा, रत्नाकर बैच आपका सहयोग करेगा, सूर्यकिरण बैच आपका पूरा सहयोग करेगा, और व्योम बैच भी जो हैं ये भी आपका सहयोग करके चलेगा। क्लास शेड्यूल जो हमने दिया था उसको जरा अच्छे से समझ लो, हम बार बार बोल रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो और अपने रूम में कहीं उसको क्या है फिक्स कर दो। और ये भी, इसको भी क्या है बहुत प्यार के साथ आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसी तरीके से इसको एक पेपर पे आप लोग बना लेंगे और इसको भी क्या है आप लोग अपने रूम में कहीं क्या है फिक्स कर देंगे, ठीक है। इन तमाम प्रकार के मामलों में हम ईश्वर को साक्षी मान करके एक बात कह रहे हैं कि आपको फंसने नहीं देंगे। मामला चाहे अभिजय बैच का हो, मामला चाहे रत्नाकर बैच का हो, मामला चाहे सूर्यकिरण बैच का हो, या मामला चाहे व्योम बैच का हो, आप बड़े प्यार के साथ कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे। और हम फिर वही कहेंगे, जहां तक संभव हो पाए इन कक्षाओं को ऐसे विद्यार्थियों के समक्ष अवश्य पहुंचाने का कार्य करें जो आर्थिक तौर पर थोड़ा कम सक्षम है, ताकि उनको भी क्या है लाभ हो पाए, ठीक है।
तो अब देखिए, आज क्या बुधवार है, यानी कि इस सप्ताह के जो 3 से 4 दिन आपके बचे हैं, उसमें हम आपको धीरे धीरे सिखा देंगे कि इन बैचेज में आपको क्या प्रवेश किस प्रकार से पाना है। लेकिन क्लासेस आपकी उसी शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी, जो शेड्यूल आपको दे दिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन वो जो आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी वो कब से स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से क्या है स्टार्ट होगा। बस यही एक सूचना हमको आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में दीपावली का सेलिब्रेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। अब समय आ गया है कि हम सभी लोग मिलकर के अपनी तैयारी के साथ अपना जुड़ाव करें और जो समय हमको कमीशन की ओर से दिया गया है उस समय का सदुपयोग करके चलें, ताकि एक समय जो आने वाले समय में आएगा हम अपनी सफलता को वहां पर क्या है सुनिश्चित करा पाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, मैं फिर वही कहूंगा, डेली अगर 7 से 8 घंटे आप अपने आप को दे देते हैं व्यवस्थित तौर पर, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है आप लोग अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां तक मामला स्क्रीनिंग का है, ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर आपको कहां मिलेगा, 40 नंबर में। तो सबसे पहले उसको क्या आप अपने ग्रिप में लेकर के आओ। कक्षाएं चलती रहेंगी, कक्षाओं के बीच बीच में हम आपको समझाते रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो मोरल है वो किसी भी मामले को लेकर के डाउन ना रह जाए। लेकिन स्पष्टता हमने आपको बता दी है, ये जो ड्राफ्टिंग है ना, इस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस मिलेंगी। बाकी आप जानते हैं कि जो क्लासेस मैंने यहां पर हाईलाइट नहीं की हैं वो पेड क्लासेस रहेंगी, और वो आप भली बात ही जानते हैं कि पेड क्लासेस कहां पर आपको मिलेंगे। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।